हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो वंस अगेन माई सेल्फ डॉक्टर अमित हियर and I'm all set to take you all into the beautiful world of biology. Okay, so I'm here with session number 3 on the topic seeds, structure and germination. Right? तो हमने क्या क्या देखा कल बच्चों? We studied about the bean seed, structure of bean seed, if you remember, right? A quick revision, very important. Let's start. Everybody, come on, जोश के साथ. रिवीजन तो करना ही है, मेरे साथ करना है लेक्चर्स में, और आपको अपने से भी करना है. जब सेशंस खत्म हो टेक्स्ट बुक से तभी के तभी पढ़ना है. याद रखिए, अगर उस दिन नहीं पढ़ोगे जिस दिन आपने ये कंप्लीट किया, सेशन अटेंड किया, आप यूट्यूब पे जो भी देख रहे हो, तो फिर आपको बाद में वो कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप नहीं होंगे. सो टू make those concepts rock solid into your brain, we are trying to utilize different techniques, visuals, right? The basic core areas, the meanings of terms. So ये आपको keywords तो लिखना ही है. Notes, again be ready with your handwritten notes always, जो आपको हेल्प करेगा रिवीजन में. तो आपका नोटबुक कहाँ पे है? कम ऑन एवरीवन. अगर किसी ने नहीं लिया है तो पॉज करिए वीडियो, अपना नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और बैठिए. ये रूल्स है क्लासरूम के. ओके, आपको नोट्स बनाने ही है एट एनी कॉस्ट. बाद में आपको कोई यूज नहीं होगा, कितना भी अच्छे से समझो. अभी आपको लग रहा है सब समझ में आ रहा है, बट एट द बिफोर एग्जाम आपको ये सेशंस नहीं रिवाइज करना है, तो नोट्स रिवाइज करना है. वहाँ पे कीवर्ड्स लिखना है, वहाँ पे निमोनिक्स लिखना है. जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है चीजें उसे हमें लिखना है. You remember the monocots? We studied about dicot and monocot, monocotyledonous. So मैंने आपको कहा था, अगर monocotyledonous का एग्जाम्पल सबसे पहले, अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद करना है और आपको क्लिक नहीं हो रहा है, तो आपको याद करना है M फॉर monocotyledonous, M फॉर मेज. सो मेज क्या है? मोनोकॉट है, यानी उसमें एक ही कोटिलेडॉन होता है. आज हम मेज सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे इन डिटेल, क्योंकि जैसे बीन सीड का स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में पूछते हैं, अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन बीन सीड, स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड, डिफरेंट पार्ट्स. वैसे ही मेज ग्रेन पे भी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू तो एनी टाइम पूछ सकते हैं. सो फॉर दैट आपको नोट्स बनाने हैं. डायग्राम्स में आपके साथ बना रहा हूं, जैसे आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है, राइट? आप सिर्फ फोकस कीजिए, राइट? और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, इफ यू रिमेम्बर. होमवर्क कितने बच्चों ने किया है? कम ऑन टेल मी, बी ऑनेस्ट. हाँ, बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर करना है, किया है या नहीं. मैंने आपको बीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोला था, फिगर 6.1, जिसमें ए बी सी बेसिक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था. देन अपॉन कटिंग द बीन सीड, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, एम्ब्रियो के पार्ट्स. आई होप सबने होमवर्क किया है बीन सीड. कम ऑन, अपने नोटबुक में देखिए, और अगर नहीं किया है तो दैट्स नॉट डन बच्चों. ओके, आपको फिर से करना है. आज के दिन मैं आपको एक्सक्यूज दे रहा हूं, अगले बार नहीं चलेगा. बीन सीड का स्ट्रक्चर बार बार पूछते हैं एग्जाम में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यू बोला है मैंने, क्यू यानी क्वेश्चन. मैं जो भी आपको होमवर्क दे रहा हूं, इट्स इन अकॉर्डेंस टू द chances, the probability of that question coming in your future exams or test. So बिल्कुल आ सकता है. So please focus on that. Okay? निमोनिक्स ट्रिक्स ऐसे आप M राउंड करके लिख सकते हो पेंसिल से. एग्जाम में नहीं करना है, बट आपको याद करने के लिए नोटबुक में तो क्या है, नोटबुक लाइक जो हमें इजीएस्ट वे में याद हो. जो भी ट्रिक्स निमोनिक्स यहाँ पे मैं इनपुट्स दे रहा हूँ, आपको वो नोट करना ही है. पेंसिल और पेन आपके साथ हो जाए हमेशा, राइट? तो आपने मोनोकोटिलेडोनस लिखा कि पेंसिल से एम को राउंड कीजिए, देन मेज को कीजिए, राइट? समझ में आ रहा है आपके? ओके बच्चों, देन रिवीजन, अ क्विक रिवीजन. कम ऑन, नोटबुक ले लिया सबने? ऑलरेडी? ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. कम ऑन, जोश के साथ होना चाहिए. सो बेसिकली वी स्टडीड अबाउट द सीड क्लासिफिकेशन, then on the basis of endosperm, how they classify? Albuminous, eggs albuminous,
यू रिमेम्बर? दूसरा नाम क्या है इसका? एल्बुमिनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक. मैंने कहा ना एल्बुमिन एंडोस्पर्म, सो इट्स एंडोस्पर्मिक, राइट? व्हाइल एक्स एल्बुमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक. याद रखना है, नहीं तो ई एक्स एल्बुमिनस ई से स्टार्ट होता है तो आप इसको एंडोस्पर्मिक बोल दोगे. इट्स नॉट ई. याद यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है. हर जगह पे आप ऐसे निमोनिक अप्लाई नहीं कर सकते. सी एंडोस्पर्म, राइट, इसे क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक. ये तो कंफ्यूजन क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? अब आता है एल्ब्यूमिनस एक्स एल्बुमिनस. तो एल्ब्यूमिनस मीन्स एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, इज समथिंग रिलेटेड टू फूड विच इज नीडेड बाय द सीड. सो अगर एल्बुमिनस है, इट मीन्स इट शुड बी एंडोस्पर्मिक. एंडोस्पर्म के अंदर एल्बुमिन है, राइट? इट कांट बी एक्स एल्बुमिनस, राइट? और जो एक्स एल्बुमिनस है, एक्स का मीनिंग क्या है? एक्स मीन्स डिवॉइड ऑफ, यानी लैकिंग. क्या लैक कर रहा है? एल्बुमिन को. यानी ऑब्वियसली एंडोस्पर्म नहीं है उसमें, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक. अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल. आप लिख सकते हो इसे ऐसे राउंड करके, क्योंकि आप एग्जाम में कंफ्यूज करते हो. पता है क्या आपको? अभी कितना भी समझाओ, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, जो भी आपके बाकी लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स है, तो आपको सब कुछ याद रखना है, राइट? एंड दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे क्वेश्चन पूछते, तो मैं चाहता हूँ कि बायोलॉजी आप मेरे साथ प्रिपेयर करो, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट? सो इसलिए आपको यहाँ पे अभी के अभी इतना पक्का करना है कि बायोलॉजी बस हाफ ओवर में आप पढ़ लो, घर जाके खत्म. 10 मिनट्स में तो आप बिफोर एग्जाम ईच टॉपिक आप रिवाइज कर लोगे नोट से. इफ यू आर अटेंटिव, आपको हार्डवर्क करना है, अभी आपको पढ़ना है, आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है, आपको डायग्राम्स ड्रॉ करना है, आपको होमवर्क जो दिया है वो कंप्लीट करना है. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. रिवीजन में अभी हम देखेंगे बीन सीड क्विकली, क्योंकि आज का टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, दैट इज मेज ग्रेन. तो बीन सीड का स्ट्रक्चर सबको याद है? इफ यू रिमेम्बर, कम ऑन, क्या क्या होता है? टेस्टा, टेगमेन, आउटर कवरिंग से स्टार्ट करना है. कभी भी एग्जाम में ड्रॉ कर रहे हो तो हम पहले से ऐसे किडनी शेप्ड वाला बीन सीड ड्रॉ करेंगे. ऐसे सबने बीन्स तो देखे हैं ना, राइट? बीन सीड देखे हैं सबने, राइट? सो रूटीनली किचन में यूज होता है. अगर नहीं देखा है तो मम्मी को पूछ लो किचन में जाके और देख लो. एंड इमेजिन, ये भी एक अच्छा आइडिया है. अरे मुझे अभी याद आया, ये दिस वन ऑफ द वेरी गुड आइडिया. आप क्या करोगे अभी दिस सेशन के बाद, आफ्टर दिस सेशन आप बीन सीड और मेज, जो कॉर्न होता है, कॉर्न्स तो आपने सबने खाया है, सबको पिज्जा कॉर्न, कॉर्न सूप, डिफरेंट डिशेस पसंद है, राइट? तो अभी हमने खा लिया, मजे कर लिए, बट अभी देखना तो पड़ेगा ये नेचर ने कॉर्न सीड को बनाया कैसे है. इतू सा तो वो कॉर्न सीड है, बट उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स है. Isn't that interesting? आज तो बड़ा मजा आने वाला है. जिन बच्चों को कॉर्न पसंद है ना, वो एंजॉय करने वाले, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कॉर्न के अंदर क्या क्या है, राइट? अभी मजा आएगा. सो बिफोर दैट बीन सीड, तो आप क्या करोगे? आप आफ्टर दिस सेशन 1 आवर जो भी आप अटेंड करोगे, आफ्टर दैट आप जाओगे और मम्मी को पूछोगे बीन सीड्स मम्मा है. अपने हाथ में लेके देखो और एक सीड को ऑब्जर्व करो, और फिर आप देखोगे, अभी तो मैं उसे मैग्नीफाई कर रहा हूं, बट छोटू सा होता है, तो उसमें क्या है? आपको ऐसे किडनी शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखेगा. किडनी यानी जहां पे नॉच है, इस नॉच को क्या बोलते हैं हम? हाइलम. ये सब आप 10th स्टैंडर्ड में एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ोगे. मैंने आपको कल भी कहा था, हमारा किडनी क्या है? बीन शेप का है, यानी उस सीड शेप का, इसलिए हम अपने किडनी को बोलते हैं बीन शेप. और ये जो बीन है, ये जो बीन सीड है ना, इसको हम बोलते हैं किडनी शेप, बिकॉज दे आर वन एंड उनका एक्चुअल में उनका शेप सिमिलर है. उनमें ऐसा नॉच होता है एक साइड में. मैंने कहा था ना, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दिस टू टाइप्स, राइट? सो इसमें हमने ये देखा हाइलम. आउटर कवरिंग क्या होता है? कम ऑन टेल मी. आउटर टेस्टा या टेगमेन. कम ऑन, देखते कितने बच्चे सही बोलते हैं. टेस्टा और टेगमेन. इट इज टेस्टा और टेगमेन. जल्दी से बताओ मुझे यार. 2 लेयर्स बनाता हूं मैं. पतला वाला होता है अंदर का एकदम पतला वाला होता है ऐसा. तो अभी कौन टेस्टा है और भाई कौन टेगमेन है? अगर फिर भी कंफ्यूजन है
तो फिर कल वाला मेरा निमोनिक याद कीजिए, मैंने टर्म में बोला था इनर, इनर, आउटर, इनर। तो अगर आउटर नहीं है तो इनर तो याद कर लो, जो इनर है उसके अपोजिट वाला आउटर है। सो इनर, इनर लेयर, इनर में एन आता है और टेगमेन में भी एन आता है। लुक एट दिस, स्पेलिंग को देखिए। सो एन को थोड़ा प्रोमिनेंट कीजिए, अपने ब्रेन में ऐसे बिठा लीजिए। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंफ्यूज कर देते हो, और आप आउटर इनर गलत लेबल करोगे एग्जाम में तो कैसे एग्जामिनर आपको मार्क देगा? मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे तो। सो इट शुड बी टेगमेन, टेगमेन इज इनर, इनर दिख रहा है आपको? लुक एट दिस, इनर। सो टेगमेन जी इनर है, टेस्टा आउटर है, इट इज आउटर। क्लियर? फिर हमने उसे ओपन किया, ये तो ठीक है ना। फिर हमने माइक्रोपाइल देखा एंड एवरीथिंग, देन हमने उसे ओपन किया। तो ओपन होने के बाद क्या क्या दिखा मुझे? लुक एट दिस, मैंने इसे ओपन कर दिया ऐसे, क्योंकि वो डाइकोटिलेडोनस है, यानी 2 कोटिलेडॉन्स है, तो ऑब्वियसली दोनों साइड ओपन होंगी। आप भी ओपन करके देखोगे ना बीन सीड को, तो आपको ऐसे दिखेगा। बस आपको अच्छे से उसे हाथों से भी आप नेल से ओपन कर सकते हो, ट्राई दैट। फिर आपको दिखेगा कि कुछ फ्लैशी सा स्ट्रक्चर है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कोटिलेडॉन्स। प्रैक्टिकली, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको लग रहा है तो ही आप ये कर सकते हो। अदरवाइज आपको समझ गया है और आपको लग रहा है नो नीड, सो इट्स ओके। बट ये मजेदार है, 5 मिनट्स लगेगा। किचन से मम्मा को बोल देना बीन सीड दे दो और देखिए, राइट? और आपको ये फिर अच्छे से हो जाएगा एग्जाम में, फिर आपको याद रखेगा। दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट? अभी तो हम वर्चुअल मीडियम में है, इसलिए कुछ कर नहीं सकते। अगर फेस टू फेस क्लास होता तो शायद मैं आपको एक्चुअल में मैं खुद से बीन सीड लेके आता और आपको दिखाता। सो इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। सो अभी के लिए आपको क्या, या आपके लिए एक फनी सा एक वर्क है जो आप कर सकते हो प्रैक्टिकल अप्रोच से समझने के लिए। बाकी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स नहीं दिखने वाले हैं उसमें इतना इन डिटेल, शायद छोटू सा ग्रीनिश एम्ब्रियो वाला पार्ट दिख जाए, बट बाकी हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल इतना कम होता है तो हम उसे माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, राइट? सो या फिर कुछ बड़े से सीड है ना बीन के, उसमें दिख भी जाए, राइट? सो कोटिलेडॉन्स, ये दोनों क्या है? 2 कोटिलेडॉन्स। क्या होते हैं ये? बेबी लीव्स, यानी इसके अंदर फूड स्टोर्ड है, फूड। तो जब कोटिलेडॉन्स में फूड स्टोर्ड होता है हम उसे क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस और एक्सएल्बुमिनस। कम ऑन टेल मी, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं फिर से बताता हूँ। सी, अभी एक तो एक एंडोस्पर्म में फूड होगा, नहीं तो कोटिलेडॉन्स में होगा। लुक एट दिस चार्ट, एंडोस्पर्म फूड मैं करता हूं, मुझे एक एम्ब्रियो को, सीड में जो बेबी है उसको फूड चाहिए, तो मैंने 2 डिविजन्स किए। एक तो एक एंडोस्पर्म में होगा फूड, जो हमने देखा ना डबल फर्टिलाइजेशन प्रीवियस लेक्चर में, या फिर कोटिलेडॉन्स में होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? कम ऑन एवरीवन, आप ड्रॉ कर दीजिए ऐसा फूड, 2 एरोज, एंडोस्पर्म, कोटिलेडॉन्स। कम ऑन। अब अगर एंडोस्पर्म में हुआ तो मैं उसे कौन सा बोलूंगा? विच टाइप ऑफ सीड इट इज? कम ऑन, एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। मैंने कहा था एंडोस्पर्म इज नथिंग बट एल्बुमिन, एल्बुमिनस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्बुमिनस। क्लियर है? ये एक प्रोटीन या स्टार्च ही है, ये फूड का सोर्स है एल्बुमिन, इसलिए एंडोस्पर्म एल्बुमिनस कोटिलेडॉन्स में। और अगर एंडोस्पर्म नहीं है किसी सीड में और कोटिलेडॉन्स में फूड है तो हम उसे क्या बोलते हैं? देन इट इज कॉल्ड एज एक्स एल्बुमिनस। सो अगर कोटिलेडॉन्स में फूड है तो इट शुड बी फ्लेशी, बड़े बड़े कोटिलेडॉन्स चाहिए, ऐसे जैसे बीन के है, तभी तो उसमें फूड रहेगा, तो बड़े बड़े हो जाएंगे ना, जाड़े, फ्लेशी फ्लेशी। और अगर एंडोस्पर्म में है तो इसमें कोटिलेडॉन्स पतले पतले होंगे, क्योंकि भाई कोटिलेडॉन्स में फूड स्टोर है ही नहीं, जो भी फूड है एंडोस्पर्म दे रहा है, तो कोटिलेडॉन्स क्यों जाड़े होंगे? कोटिलेडॉन्स विल बी थिन एंड मेम्ब्रेनस इन एल्बुमिनस। ये भी डिफरेंस पूछते हैं एग्जाम में, अभी फिर से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं मैं। ओके, सो अगर कोटिलेडॉन्स, मैंने अभी बीन सीड के स्ट्रक्चर में बताया आपको, अगर ये फ्लेशी फ्लेशी है, दिख रहा है फूड स्टोर्ड, ये अगर इतने बड़े बड़े कोटिलेडॉन्स है इसमें फूड है, तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली बीन इज अ टाइप ऑफ एक्स एल्बुमिनस, यानी इसमें एल्बुमिन यानी एंडोस्पर्म नहीं है, यानी जो भी फूड है कोटिलेडॉन्स में। ऐसे ऐसे एनालॉजी के साथ ऐसे थोड़ा इंटरकनेक्ट करके, कोरिलेट करके पढ़ना होता है।
नहीं तो पिछला भूल गए, आगे बढ़ रहे ही है, तो फिर कैसे? एग्जाम तो सभी टॉपिक्स का देना है हमें। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोलेगा बीन सीड पे ही पूछेंगे और पिछला कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आई ट्राई इन माई लेक्चर्स कि मैं फ्लावर से लेके जो भी रिलेवेंट टॉपिक है पीछे का सब कुछ फिर से लेके आता हूँ, सो दैट आप उसे कनेक्ट करते जाओ, आपका रिवीजन होता रहे, आपके ब्रेन में लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होता रहे एंड देन इट शुड बी परफेक्ट। देन नो वन कैन बीट यू इन बायोलॉजी, बट यू शुड बी दैट वे ट्राइंग टू स्टडी। और ये ट्रिक है आइडियल स्टडी का, यू कैन यूज इट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनी सब्जेक्ट। ट्राई टू कोरिलेट द थिंग्स प्रीवियस, interconnect, then it will be easier. Okay बच्चों, then we studied about the embryo, the part। यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे प्लूम्यूल होता है, नीचे रेडिकल होता है, यहाँ पे इपिकोटाइलिस ऊपर वाला, हाइपोकोटाइलिस नीचे वाला। इजी, खत्म, स्ट्रक्चर ओवर। रेडिकल नीचे होता है, रूट, रेडिकल फॉर्म्स रूट्स, रेडिकल RADICLE, स्पेलिंग सही करना है, नॉट CAL वाला रेडिकल केमिस्ट्री में होता है, फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस डिफरेंट, वो रेडिकल अलग, स्पेलिंग भी सही मार्क करना है आपको एग्जाम में। और प्लूम्यूल ग्रोइंग एट विच फॉर्म्स द शूट सिस्टम, यानी अपर पार्ट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। ओके, सो वी आर डन विथ रिवीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट और थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो मैंने काफी टाइम दे दिया, 10 to 12 minutes in revision. So now let's faster, come on, focus on today's topic, maize grain, faster, come on, give the heading. रिवीजन तो कर लिया, बट आज का तो पढ़ना है। सो सीड के स्ट्रक्चर में दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? सीड स्ट्रक्चर में आज है मेज ग्रेन। कम ऑन, राइट, ओके, क्या? मेज ग्रेन। So yes, give the heading as maize grain. Come on everyone, look at this picture. हाँ, अभी देख के काफी लोगों को लग रहा है यम्मी यम्मी, अभी जल्दी से कोई मेन्यू मिल जाए या फिर कॉर्न का भुट्टा तो खाने को मिल ही जाए। बहुत सबको पसंद है, रेनी सीजन में तो हम एंजॉय करते हैं ट्रैक्स पे वगैरह, राइट। तो ये एक मेज का क्या है? कॉब है, कॉब बोलते हैं इसे। हमने मेज भी स्टडी किया है इन डिटेल, द टैसल, द फीमेल मेल पार्ट्स, भूल गए आप? विंड पॉलिनेटेड मेज, विंड पॉलिनेशन होता है मेज में, हवा के थ्रू, कैसे? टैसल्स के थ्रू। कहाँ पे गिरता है? कॉब्स पे, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस पे गिरता है एक, और पॉलिनेशन होता है, और उसके बाद तो एक सीड बनता है, भूलना नहीं है, राइट। सो इन डिटेल पढ़ा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर से वो वीडियो देखिए, उतना पार्ट देख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। विंड पॉलिनेटेड मेज, तो आपको किसी ने पूछा कौन सा पॉलिनेशन होता है मेज में, तो विंड के थ्रू, हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है मोस्ट कॉमनली, एंड नॉट व्हाट, नॉट इंसेक्ट्स, और ये रेयरली, ठीक है, बट मेनली हवा, क्योंकि उसी तरह से उसके स्टेमेंस और फीमेल स्ट्रक्चर्स का क्या हुआ है, क्रिएशन किया है नेचर में। ओके, सो ये क्या है, कोई मुझे बताएगा? सबको मेज तो काफी पसंद है, कॉर्न सबको पसंद है, बट ये है क्या? सो अगर मैं इसे देखूं तो मैंने क्या किया, ये एक मेज के ग्रेन को निकाला और स्टडी किया, तो ये ऐसा दिखता है, देख लो, ऐसा ही दिखता है मोस्ट कॉमनली। दिस इज द सिंगल मेज ग्रेन। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कभी घर में आ जाए तो प्लीज देख लेना। अभी मेज ग्रेन हमेशा तो अवेलेबल नहीं होता है, बट अगर है तो देख लीजिए, आपको ऐसा ही दिखेगा। क्लियर? कैसा शेप है ये? शील्ड शेप, शील्ड लाइक, शील्ड यानी जो वॉरियर्स होते हैं ना, किंग वगैरह, जो हम स्टोरीज हिस्ट्रीज में सुनते हैं, राइट, किंग्स, दी पैलेसेस, वहां पे वॉरियर्स में जो वॉर्स होते हैं तब कैसे शील्ड यूज करते हैं वो, राइट। शील्ड, तलवार भी होता है, उसके साथ शील्ड होते हैं, राइट। सो वो शील्ड जैसा इसका शेप है, लुक एट दिस, शील्ड शेप, जैसे किडनी शेप्ड होता है ना बीन सीड, वैसे ये शील्ड शेप है। अच्छा, अभी मुझे बताइए इसे ग्रेन क्यों बोलते हैं? भाई ये भी एक टाइप का सीढ़ी है, बट हमने इसे ग्रेन बोला है, क्यों? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है बच्चों, इफ यू रिमेम्बर, कम ऑन टेल मी, भूलना नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा।
चलो 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 चलो, ग्रेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज, क्योंकि इसमें जो फ्रूट वॉल, राइट डाउन, फ्रूट वॉल एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड, सीड कोट आर फ्यूज्ड। कम ऑन, समझ में आ रहा है? फ्यूज्ड को अंडरलाइन कीजिए अपने नोटबुक में। व्हाट? फ्यूज्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्यूज हो गए है, एंड द टुगेदर फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, टुगेदर दे फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन। प्रोटेक्टिव लेयर, राइट। क्यों प्रोटेक्टिव लेयर बनाना है? क्योंकि अंदर छोटू सा बेबी प्लांट है, एम्ब्रियो। हमने देखा ना उसके पार्ट, रेडिकल, प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। तो ये जो बेबी है, हमें कुछ भी करके उसे प्रोटेक्ट करना है ना, आगे जाके वही तो बेबी एक बड़ा सा प्लांट बनेगा, दैट एम्ब्रियो। सो नेचर ने क्या किया है, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसे फ्यूज कर दिया ग्रेन में, राइट। जनरली कोई फ्रूट है, सपोज अगर कोई फ्रूट है, कम ऑन, आपका सबका फेवरेट फ्रूट लेते हैं हम, मैंगो। अगर ये एक मैंगो है, राइट, तो इसके अंदर ऐसा सीड होता है बड़ा वाला, राइट। हम मैंगो तो सबको पसंद है, तो इसमें फ्रूट किसको बोलते हैं हम? आउटर इज फ्रूट और इनर इज सीड। जो निकलता है ना बड़ा सा, उसे सीड बोलते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट है, राइट। फ्रूट वॉल दैट इज पेरिकार्प, पेरिकार्प बोलते हैं, जो कि किससे बनता है? ओवरी से। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। फिर से रिवीजन कर रहा हूं, ये पूछते हैं। ये दोनों डिफरेंट है, बट ग्रेन में ऐसा नहीं है। ग्रेन में भाई, जो ये ग्रेन है मेज का, तो इसमें सीड और ये लग के है, दोनों सीड और फ्रूट वॉल फ्यूज हो गए हैं पूरी तरह से, और उसी का ग्रेन बन गया है। दैट्स व्हाई हम इसे ग्रेन बोलते हैं। क्लियर? सो इट इज अ वन सीडेड फ्रूट इन विच फ्रूट वॉल एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड। ओके, क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ओके, फाइन। ओके, चलो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं एक एक चीजें क्या क्या है मेज में, राइट। सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। ये एक मेज का ग्रेन है। व्हाट इज दिस? मेज ग्रेन, सिंगल। अब मैंने इसका स्टडी करना है, राइट। अगर ये इधर क्रॉस सेक्शन है, ये जो इधर वाला डायग्राम है, ये क्रॉस सेक्शन, ये हम बाद में देखेंगे। पहले आप लेफ्ट में देखिए, ये दिस इज क्रॉस सेक्शन, यानी मैंने इसको कट किया ऐसे क्रॉस सेक्शन में और अंदर देख रहा हूं, तब ये दिखेगा। बट अगर आप कभी भी मेज देखो, अगली बार जब भी कॉर्न आप खा रहे हो, भुट्टा जब आप लाते हो ना, तो उसे खाने से पहले एक ग्रेन को निकालना और प्लीज ऑब्जर्व करना, आपको सेम टू सेम ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या है ये? ऑन वन साइड ऑफ द ग्रेन ऑकर्स अ स्मॉल लाइट कलर्ड ओवल एरिया। ये दिख रहा है आपको? इतना लाइट कलर्ड एरिया है ये एरिया थोड़ा व्हाइटिश है, लाइट कलर्ड दिख रहा है, जितना मैंने डॉट डॉट में बोला। ये क्या है एग्जैक्टली? इसके अंदर है एम्ब्रियो। व्हाट? द स्मॉल लाइट कलर्ड ओवल एरिया marks the location of what? Come on, tell me. Location of embryo, baby. अरे हाँ, बेबी तो होगा ही, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, क्योंकि सीड के अंदर बेबी बन गया है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो बना है ये, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद। तो एम्ब्रियो होगा तो सो ब्यूटीफुल इट इज। तो ये देखिए, जब कट सेक्शन में करते हैं ना हम, तो ऐसे दिखता है हमें ये, और ये है एम्ब्रियो। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। छोटू सा बेबी प्लांट देखिए। ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज एम्ब्रियो, इतना पार्ट, दोनों का सेंटर वाला व्हाइटिश। द रिमेनिंग पोर्शन इज रिच इन स्टार्च एंड इट इज एंडोस्पर्म। सो कौन सा रिमेनिंग? दिस इज एंडोस्पर्म, बाहर वाला। ये जो पूरा येलोइश दिख रहा है आपको इधर, दिस इज एंडोस्पर्म। क्योंकि मेज इज अ एंडोस्पर्मिक सीड, यानी एल्बुमिनस सीड, राइट। क्योंकि इसमें जो भी फूड है एंडोस्पर्म में होता है, इसलिए इसमें कोटिलेडॉन छोटा होगा। दो चीजें याद रखिए,
एंडोस्पर्म अगर बड़ा है तो कोटिलेडॉन छोटा होगा, कोटिलेडॉन अगर बड़ा है तो एंडोस्पर्म मस्ट भी छोटा, यानी नहीं है उसमें, राइट, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। क्लियर, समझ में आ रहा है आपके? ओके। आउटर क्या है? सीड कोट, सीड कोट होता है आउटर। इसे क्या बोलते हैं? इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म है उसको बोलते हैं व्हाट? एक तो एक आउटर सीड कोट हो गया, यानी फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड टेस्टा। सीड कोट यानी क्या? पेरिकार्प एंड टेस्टा। तो ये जो आउटर लेयर होगा दैट इज फ्यूज्ड पेरिकार्प, पेरिकार्प मींस फ्रूट वॉल एंड टेस्टा मींस सीड वॉल, आउटर सीड वॉल। अच्छा, उसके अंदर आपको पता है एक लेयर होता है, लेयर इमीडिएटली वेयर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म इज रिच इन प्रोटीन, यानी अगर ये एंडोस्पर्म है यहाँ पे तो मैं ग्रीन से मार्क करता हूं, आपको इजी हो जाएगा, या फिर इवन या ग्रीन। तो ये जो लेयर है एंडोस्पर्म की बाउंड्री है ना, ये यहाँ पे एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, ये एंडोस्पर्म है डॉटेड सब तरफ, राइट। तो इसे क्या बोलता है? इट इज रिच इन प्रोटीन एंड इज कॉल्ड एज अल्यूरोन लेयर। क्या बोलते हैं? कम ऑन टेल मी व्हाट वी कॉल इट एज अल्यूरोन लेयर, राइट, अल्यूरोन लेयर। राइट, समझ में आ रहा है? अभी आप ड्रॉ मत कीजिए, आपको होमवर्क दूंगा मैं ये डायग्राम, सिर्फ फोकस अभी समझिए। आसान है ड्रॉ करना, वो तो आप कॉपी कर लोगे नोटबुक में बाद में, आप इन टेक्स्ट बुक, अभी टेक्स्ट बुक क्लोज कीजिए एंड जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन। सो टेल मी अल्यूरोन क्या है? व्हाट इज अल्यूरोन लेयर? इट इज द पेरीफेरी ऑफ एंडोस्पर्म, राइट डाउन, पेरीफेरी ऑफ एंडोस्पर्म, यानी एंडोस्पर्म का आउटर लेयर, outermost layer of endosperm, outermost layer of endosperm which is rich in protein, which is rich in protein, यानी इसमें प्रोटीन ज्यादा है, कुछ इसमें कार्बोहाइड्रेट, हर एक स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं ना प्लांट्स में, कहीं पे स्टार्च ज्यादा है, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स ज्यादा है, बॉडी में हम ह्यूमंस में भी कहीं पे लिपिड्स ज्यादा होते हैं, फैट होता है, राइट, जैसे कि एडिपोज टिश्यू में हमने पढ़ा है, मसल एंड प्लांट टिश्यू। वैसे ही इसमें जो सीड का स्ट्रक्चर है, जो अल्यूरोन लेयर है, इट इज रिच इन प्रोटीन। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अंडरलाइन प्रोटीन, प्रोटीन में रिच है, एंड इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, ये भी अंडरलाइन कीजिए। ओके, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अल्यूरोन लेयर कहाँ पे है? मेज में है, मेज के सीड में, मेज ग्रेन बोलते हैं हम, नॉट सीड, बिकॉज इट इज फ्यूज्ड। कम ऑन एवरीवन, ये लिखा आपने अल्यूरोन लेयर, राइट डाउन इन योर नोटबुक, कम ऑन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, ओके। देन इतना समझ में आ गया यहां तक? एनी डाउट्स? अब एम्ब्रियो, राइट, एंडोस्पर्म इज रिच इन स्टार्च, ये तो याद रहेगा ना, एंडोस्पर्म जो होता है ये रिच इन स्टार्च, स्टार्च होता है, राइट, इसके अंदर स्टार्च होता है, और इसका जो लेयर है आउटर मोस्ट बाउंड्री दैट इज अल्यूरोन लेयर, याद रहेगा ना, अल्यूरोन, ALEURONE। ये एग्जैक्टली ऐसे ही नेम करना है आपको एग्जाम में, सब कुछ आसान है। क्लियर? ओके, एनी डाउट्स यहां तक? आई होप नहीं, राइट, ओके। अभी और एक दो चीजें जो आपको समझना है इसमें, वो कौन सी है? राइट, जब हम इंटरनली एग्जामिन करते हैं मेज ग्रेन को, तो हमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे इसमें। बिगेस्ट पोर्शन तो हमने देख लिया, आउटर, अगर एक्सटर्नली में देख रहा हूं तो एंडोस्पर्म है, और ये जो व्हाइटिश पोर्शन है वो क्या है? दैट इज व्हाट? एम्ब्रियो, जो सेंटर वाला है, बेबी, बेबी प्लांट। इसमें क्या क्या होता है फिर हम देखेंगे, उसमें प्लूम्यूल होता है, उसमें रेडिकल होता है, ऑब्वियसली ऊपर वाला प्लूम्यूल होगा जो शूट सिस्टम को बनाएगा, नीचे वाला रेडिकल होगा, जैसे हमने बीन में देखा, सेम है ना, एम्ब्रियो के पार्ट्स तो सेम ही होंगे, प्लूम्यूल, रेडिकल, राइट, समझ में आ रहा है? सो प्लूम्यूल एंड रेडिकल। अभी नेक्स्ट फोटो में आपको क्लियर हो जाएगा कुछ और चीजें इससे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड।
बट एक्सटर्नल फीचर्स आपको भूलना नहीं है. ओके, अगर एक्सटर्नली मैं कभी ड्रॉ करूं मेज को, ऐसे ड्रॉ करूंगा मैं, लाइक दिस, शील्ड शेप, समवॉट लाइक दिस. ओके, आउटर मोस्ट लेयर. फिर उसके बाद क्या ड्रॉ करूंगा मैं? देन आई विल ड्रॉ डिफरेंट एरियाज. विचार दो. एक तो मैं सेंटर का एरिया ड्रॉ कर लूंगा सबसे पहले, ऐसे फेंट. ये क्या है? ये एम्ब्रियो वाला लेयर है. क्या बोलते हैं इसे? इसमें पोजीशन ऑफ प्लूम्यूल. ऐसे 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 आपको एक्सटर्नली ऐसे ऐसे दिखेगा मेज में, येलो व्हाइटिश एरियाज, राइट. तो ये क्या है? ये है एम्ब्रियो सेंटर में, राइट. प्लूम्यूल, प्लूम्यूल होता है यहाँ पे, प्लूम्यूल. अपर मोस्ट पार्ट क्या होता है एम्ब्रियो का? प्लूम्यूल, जो कि शूट सिस्टम को बनाता है अबोव द ग्राउंड. एंड लोअर पार्ट इज रेडिकल. क्लियर? ओके. देन और क्या क्या है? ओके, एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कोटिलेडॉन हियर कॉल्ड एज स्क्यूटेलम. एम्ब्रियो में एक ही कोटिलेडॉन होता है, पता है आपको? एक ही कोटिलेडॉन, तो इसलिए उसे स्क्यूटेलम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम. तो स्क्यूटेलम इज नथिंग बट क्या है? इट इज कोटिलेडॉन. याद रहेगा आपको? ओके, भूलना नहीं. इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर शेप्ड लाइक अ शील्ड, इसलिए उसे बोलते हैं स्क्यूटेलम. स्क्यूटेलम वर्ड का मीनिंग क्या है? स्मॉल स्ट्रक्चर शेप्ड लाइक ए शील्ड. एक शील्ड की तरह होता है स्क्यूटेलम. एस फॉर स्क्यूटेलम, एस फॉर शील्ड, यानी एकदम टफ टफ स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल, छोटू सा. किस लिए? वो किस लिए होता है बताइए मुझे. कम ऑन एनीवन, क्या हो सकता है रोल स्क्यूटेलम का? द लैटिन वर्ड स्क्यूटेला मीन्स शील्ड. कम ऑन टेल मी. इट इज इक्विवेलेंस ऑफ अ थिन कोटिलेडॉन इन मोनोकॉट्स. इट इज अ मॉडिफाइड कोटिलेडॉन. स्क्यूटेलम क्या है? राइट डाउन, स्क्यूटेलम लिखिए एवरीवन, कम ऑन. ये अभी लग रहा है टफ, टफ नहीं है, आसान है बोलना. टफ तो बोलना ही नहीं है हमें किसी भी चीज को. इट्स इंटरेस्टिंग. सो इट इज अ मॉडिफाइड इट इज ए मॉडिफाइड क्या है? कोटिलेडॉन. नथिंग बट कोटिलेडॉन. कोटिलेडॉन ही है. बस इतना है कि कोटिलेडॉन को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया क्योंकि इसमें फूड है ही नहीं. जो भी फूड एंडोस्पर्म में है, मेज ग्रेन में, राइट. सो इट इज इक्विवेलेंस ऑफ अ थिन कोटिलेडॉन इन मोनोकॉट्स. मेज क्या है? मोनोकॉट है ना. एम फॉर मेज, मोनोकॉट. सो इट इज इक्विवेलेंस ऑफ ए थिन क्या? थिन कोटिलेडॉन्स इन मोनोकॉट्स. तो मोनोकॉट्स में कोटिलेडॉन्स थिन होते हैं, ये हमें पता है. मेज भी एक मोनोकॉट है, बट मेज में जो कोटिलेडॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, मेज वाला. क्लियर? तो यहां पे दिख रहा है आपको, ये क्या है? दिस इज स्क्यूटेलम आउटर. ये एक्सटर्नली दिखेगा हमें ऐसा. एंड दिस इज पोजीशन ऑफ प्लूम्यूल. क्लियर? ओके. फिर यहाँ पे और एक लेयर होता है, ऐसे 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 ऐसे. आपको ऐसे एक्सटर्नल लेयर्स दिखेंगे. एक्सटर्नली आपको बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम दिया है एक्सटर्नल फीचर्स का टेक्स्ट बुक में. बाद में देखना है आपको और ड्रॉ करना है. दैट विल बी योर होमवर्क. ओके. सो यहाँ पे होता है एंडोस्पर्म. कहाँ पे? यहाँ पे एंडोस्पर्म. देन देयर आर रिमेन्स ऑफ स्टाइल एंड पोजीशन ऑफ रेडिकल. ये दो चीजें दी है. यहाँ पे रिमेन्स ऑफ स्टाइल होता है. स्टाइल यानी व्हाट इज दैट? फीमेल पार्ट, राइट. और यहाँ पे क्या होता है? दिस इज रेडिकल. रेडिकल. दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स. ओके, क्लियर? स्क्यूटेलम तक समझा आपको? ओके. अभी हम इन डिटेल एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर समझेंगे, एग्जैक्टली क्या क्या होता है. कम ऑन एवरीवन, लुक एट दिस स्ट्रक्चर. इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मेज. क्या है ये? मेज. मेज ग्रेन. मोनोकोटिलेडनस मेज ग्रेन.
क्या क्या है इसमें देखिए। अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं। अगर मैंने इस सीड का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन लिया इस ग्रेन का, लुक एट दिस, ये है एक्सटर्नल व्यू, एम्ब्रियो बीच में, बाहर एंडोस्पर्म, ये जो लेयर है ये स्क्यूटेलम, कोटिलेडॉन, राइट, ये एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म का पेरिफेरी है अल्यूरोन लेयर। अभी मैंने जब बड़ा किया तो मुझे ये दिखा, क्या क्या दिख रहा है देखिए, कम ऑन टेल मी। मैंने कट सेक्शन लिया, दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, लेंथ वाइज सेक्शन ले लिया मैंने, किसका, मेज ग्रेन का। तो मुझे क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, कम ऑन टेल मी एवरीवन। आउटर मोस्ट इज सीड कोट एंड फ्रूट वॉल कंबाइंड टुगेदर, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रेन। इमीडिएटली उसके नीचे क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा, ये एंडोस्पर्म है, क्लियर, ये एंडोस्पर्म है पूरा। मैं बॉर्डर निकालता हूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। ये एंडोस्पर्म है, इतना पूरा एंडोस्पर्म है, इसमें पूरा स्टार्च है, सिर्फ सब तरफ स्टार्च होता है, सिर्फ उसके पेरीफेरी में प्रोटीन होता है। तो जब सब तरफ स्टार्च है और सिर्फ प्रोटीन पेरीफेरी में, तो हम इसलिए हम उसे बोलते हैं अल्यूरोन लेयर, यानी सिर्फ यहाँ पे है प्रोटीन, इसलिए ये है इमीडिएटली एंडोस्पर्म को लग के जो लेयर है, इट इज कॉल्ड एज अल्यूरोन लेयर। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ओके ओके फाइन। और बाजू उसके बाहर है फ्रूट वॉल एंड पेरिकार्प एंड टेस्टा जो फ्यूज हो गए, ग्रेन। क्लियर, इतना क्लियर। और ये क्या है, एंडोस्पर्म। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट, अभी इतना पोर्शन हमें देखना है, क्या क्या है इतना। इसमें एम्ब्रियो है, इसमें क्या है, एम्ब्रियो बैठा है, देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ओके, सो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कोटिलेडॉन हियर कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। तो ये जो एरिया है ना, इसे ही बोलते हैं स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम, सिंगल कोटिलेडॉन। ओके, मैंने बताया। अब इसके बाद इसमें एक होता है रेडिकल एंड प्लूम्यूल। द रेडिकल इज टुवर्ड्स द पॉइंटेड एंड एंड इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड एज कोलियोरिजा। ओके, पहले नीचे वाला देख लेते हैं, रेडिकल, कम ऑन, ये है रेडिकल, रेडिकल। तो ये ना, इसको एक शीथ ने प्रोटेक्ट किया है रेडिकल को। मैं अगर ब्राउनिश इसमें ड्रॉ करूं इसे, तो ये ऐसा एक शीथ है, ये सिर्फ मेज में होता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जैसे हमने ग्रेन को किया ना बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अदर स्ट्रक्चर्स में, बीन में नहीं होता है ऐसा, बीन में तो रेडिकल को कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, बट मेज के लिए, कॉर्न के लिए तो देखिए नेचर ने क्या क्या दिया है। कॉर्न को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने और एक स्ट्रक्चर बनाया है, इमीडिएटली अगर ये रेडिकल है तो उसको कवर करने के लिए, ये ऐसे, ये रेडिकल पॉइंटेड एंड है, ये रेडिकल है अंदर, ये रेडिकल है ऐसे टिप जैसे, रूट्स बनाता है ना ये। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं व्हाट, आउटर कवरिंग, जो इसे कवर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोरिजा। एवरीवन राइट डाउन, कोलियोरिजा। मैं बोल्ड इसमें बोलता हूं आपको एग्जैक्टली क्या होता है। राइट डाउन कोलियोरिजा, COLEORHIZA। ये किसको है, इट इज अ प्रोटेक्टिव शीथ फॉर व्हाट, इट इज अ शीथ प्रोटेक्टिंग यंग शूट, रूट टिप, sheath protecting the roots of germinating cereal grain, sheath protecting radical, sheath protecting the radical, radical, write down RADICLE। लिखा आपने, कोलियोरिजा क्या है, तो ये जो रेडिकल है, इसको अगर ये एक रेडिकल है जो रूट्स बनाएगा, इसको किया प्रोटेक्ट कोलियोरिजा। ओके, वैसे ही यहाँ पे प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल पता है हमें, ऊपर वाला पार्ट बनाता है, ये है प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल को जो प्रोटेक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं, ऐसे ही ब्राउनिश कवरिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोलियोप्टाइल। दोनों को प्रोटेक्ट किया ऐसे, एक को रूट ने, एक को ऐसे, अगर दिख रहा है आपको ऐसे, एक है ऐसे, एक है ऐसे,
राइट, ये है कोलियोरिजा और ये क्या है, इट इज कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ग्रो क्या हो रहा है ऊपर, दिस इज प्लूम्यूल। प्लूम्यूल को जिसने प्रोटेक्ट किया है, एकदम ऐसे जैसे हमें कोई प्रोटेक्ट करता है ना, हमारा स्किन या जो भी हो आउटर, राइट, वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर स्किन बॉडी, वी वियर जैकेट्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम व्हाट, ठंड, ठंड से बचने के लिए जैसे जैकेट पहना है, वैसे ये प्लूम्यूल ने क्या किया, एक जैकेट पहन लिया है, यानी उसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसे बोलते हैं कोलियोप्टाइल, प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ प्लूम्यूल। क्या है, प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ प्लूम्यूल। राइट डाउन, कोलियोप्टाइल। एंड कोलियोरिजा इज प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ रूट्स, यानी रेडिकल, ये है रेडिकल। क्लियर। इस डायग्राम में देखिए, एक्सटर्नल फ्रंट व्यू एम्ब्रियो है, मैंने कट सेक्शन लिया, एंडोस्पर्म यहाँ पे है, यहाँ पे अल्यूरोन लेयर है। अभी मैं इधर बेबी वाला पार्ट देखूंगा। यहाँ पे है रेडिकल, उसको प्रोटेक्ट किया है कोलियोरिजा ने। यहाँ पे है प्लूम्यूल, उसे प्रोटेक्ट किया है कोलियोप्टाइल ने। ये इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल रीजन है, इपी ऊपर वाला, हाइपो नीचे वाला। ये है कोटिलेडॉन। कोटिलेडॉन को क्या बोलते हैं हम, स्क्यूटेलम। व्हाट वी कॉल इट एज स्क्यूटेलम इन मेज ग्रेन। इसका नाम कोटिलेडॉन एंड स्क्यूटेलम आर वन एंड द सेम। मॉडिफाइड कोटिलेडॉन्स आर स्क्यूटेलम। ओके, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। ओके, वंस अगेन लुक एट दिस पिक्चर। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। मैं बार बार इतने सारे फोटोज क्यों आपको दिखा रहा हूं, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Come on, everyone. Look at this slide again. Maize seed. It is a endospermic seed. सबसे पहले endospermic is also called as albuminous. नाम में ही है भाई, इसमें एंडोस्पर्म सबसे ज्यादा है, वही फूड देता है, इसलिए हमने इसे एंडोस्पर्मिक में क्लासिफिकेशन में डाल दिया है। इतना पूरा पोर्शन अगर मैं कट करूं तो ये सब कुछ एंडोस्पर्म है, इतना। दिस इज ऑल एंडोस्पर्म। बाहर का लेयर अल्यूरोन लेयर और उसके बाहर टेस्टा एंड ऑल फ्यूज्ड लेयर्स। राइट, सो क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, पेरिकार्प क्यों बोला, यानी फ्रूट का लेयर बाहर वाला एकदम। ओके, तो यहाँ पे एक्सटर्नली दिख रहा है आपको ये आउटर मोस्ट। अगर कोई आपको पूछे क्या है तो इसे क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ कोटिलेडॉन। ये है पोजीशन ऑफ कोटिलेडॉन यानी स्क्यूटेलम। ये है बीच में वाला, ये है पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो। राइट, क्लियर। इधर देखिए अभी राइट में दिस एल्बुमिनस सीड है। ये एंडोस्पर्मिक इज आल्सो कॉल्ड एज एल्बुमिनस। एल्बुमिनस के कैटेगरी में आता है मेज। ओके, क्लियर, कोई डाउट। सीरियल्स है ना, हमने एल्बुमिनस में देखा था मोनोकॉट एल्बुमिनस सीड। मेज इज अ मोनोकॉट, एक तो एक ही कोटिलेडॉन है यहाँ पे जिसे बोलते हैं हम स्क्यूटेलम। क्लियर, मोनोकॉट एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड। सीरियल्स, मेज इज वन ऑफ द सीरियल ग्रेन ना, सीरियल ग्रेन है, इसलिए हमने जब एग्जांपल देखा था मोनोकॉट एल्बुमिनस सीड्स का, मैंने सीरियल्स, मिलेट्स, पाम बोला था आपको। तो सीरियल्स में आता है ना ये मेज, सीरियल्स के कैटेगरी में। ओके, ये फिर से मैंने क्लियर कर दिया आपको, इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, कोटिलेडॉन को क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। अब ये अंदर है बेबी, ये है प्लूम्यूल ऊपर वाला। हमेशा ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे ही ड्रॉ करना है, प्लूम्यूल, और इधर ऐसा करना है रेडिकल, प्लूम्यूल रेडिकल, ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको। आपके ब्यूटीफुल डायग्राम दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, फिगर 6.2, जो आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। आपको नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना है, इसे भी पूछते हैं एग्जाम में, लेबल, ड्रॉ, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, एनीथिंग। दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, इंटरनल व्यू जब मैंने कट किया। ओके, तो अब इसकी कवरिंग को क्या बोलेंगे, कम ऑन टेल मी। कंफ्यूजन है तो मेरे पास एक ऑसम ट्रिक है, आई विल टेल यू ऑल। यहाँ पे होता है कोलियोरिजा या कोलियोप्टाइल, इट्स कोलियोप्टाइल, और यहाँ पे होता है कोलियोरिजा। अब बोलोगे सर अब ये कंफ्यूजन हो सकता है ना, प्लूम्यूल में कोलियोरिजा है या कोलियोप्टाइल या इधर है, तो मैं बोलूंगा बच्चों नो वरीज, आई एम हियर टू मेक इट इजी एंड
इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। तो पहले तो बता दिए मुझे, ये प्लूम्यूल है, ऊपर वाला प्लूम्यूल ही होता है ना कभी भी, क्योंकि शूट्स तो ऊपर ग्रो होते हैं ग्राउंड के। तो यहाँ पे है कोलियोप्टाइल, इसका कवरिंग। अगर ये रेडिकल है, नीचे वाला रेडिकल ही होता है जो रूट्स बनाता है। तो ये है कोलियोरिजा। ओके, देख लो वन लास्ट टाइम, कोलियोप्टाइल, कोलियोरिजा, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। कोलियोप्टाइल ये वाला, कोलियोरिजा ये वाला। कवर कर लिया इसने। इस स्वेटर जैकेट की तरह है, हमें प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये एम्ब्रियो है ना, इसके पार्ट्स है ये जो बेबी है अंदर, ये जो बेबी बैठा है, इसके पार्ट्स क्या क्या है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल भी होता है, बट हमें यहाँ पे लेबल करने की जरूरत नहीं है, वो हमने बीन में किया था। ये रेडिकल, ये नीचे रूट्स बनेंगे, इसके रेडिकल के थ्रू रूट्स ग्रो होंगे, और प्लूम्यूल के थ्रू क्या ग्रो होगा, लीव्स, फ्लावर्स, राइट, शूट सिस्टम, दिस इज रूट सिस्टम। ओके, सो अगर ये रेडिकल है और ये ऊपर वाला प्लूम्यूल है, तो इनके कवरिंग ये दो है। अगर मुझे एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो तो अभी मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूं। कम ऑन एवरीवन, राइट डाउन हियर। फर्स्ट कोलियोप्टाइल, राइट डाउन। पहले तो ऐसे लिखिए, प्लूम्यूल, the protective covering of plumule is called as protective sheath, called as what? Come on, tell me. It is called as, it is related to what? Come on, come on. It is coleoptile. And second, the radical is the lower part of embryo, radical. इसको क्या बोलते हैं, CLE, नॉट CAL, रिमेंबर, इससे बोलते हैं कोलियोरिजा। अभी मुझे बताओ समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। बॉक्स बनाइए, कम ऑन एवरीवन, वन बॉक्स प्लीज। राइट, और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, मेज ग्रेन के जो स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, राइट, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, यहां पे मैंने लिख दिया प्रोटेक्टिव शीथ ब्रैकेट में, ऐसे ही लिखना है। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, कम ऑन। अभी आप बोलो इसमें निमोनिक और ट्रिक कौन सा है। सो रिमेंबर, मैंने बोल्ड लेटर में कर दिया है। आपको लग रहा है सर नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन एग्जैक्टली ऐसे क्यों लिखा आपने। सी, प्लूम्यूल में पी प्रोमिनेंट है, पी से स्टार्ट हो रहा है, और कोलियोप्टाइल के स्पेलिंग में पी है, so that's why they are related, और ये है उसका कवरिंग। सेकंडली यहाँ पे आर है, और कोलियोरिजा में भी आर है। रिजा यानी रूट, आइडियली राइजो रिजा इज रिलेटेड टू रूट, और आर आर है इसमें दोनों तरफ। आप ऐसे लिखिए बोल्ड में, स्पेलिंग में ऐसे ही ड्रॉ करना है एग्जैक्टली आपको। तो जब आप रिवीजन करोगे आपके नोटबुक से तो आपको आसान होगा, इसलिए तो मैं बोलता हूँ नोटबुक लिखना है। एग्जाम के पहले अगर ये देख लोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा ड्रॉ करने में, आप प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल लिखोगे, यू विल नॉट wrongly name it as कोलियोरिजा, because radical are कोलियोरिजा, प्लूम्यूल P, कोलियोप्टाइल PP, इसमें तो P है ही नहीं और इसमें R है ही नहीं, तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं। ओके बच्चों, क्लियर, मजा आ रहा है। हाँ, अमित सर के पास सभी ट्रिक्स है। ये तो इनोवेटिव वेज है, मैंने इंस्टेंटली आपके लिए बनाया है, क्योंकि कोई बुक में नहीं होता है, ये तो हमें खुद को आइडियाज क्रिएट करने होते हैं, कैसे स्मार्टली लर्न करना है, एग्जाम में आउट ऑफ स्कोर करना है।
आप ये फिजिक्स केमिस्ट्री काफी सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हो। आप ओवर द टाइम जब जब मेरे सेशंस अटेंड करोगे ना, आपको हैबिट हो जाएगा हाउ टू डिकोड एंड हाउ टू फाइंड आउट द हिडन थिंग्स टू मेमोराइज प्रॉपरली, इफेक्टिवली। मजा आया? अ बिग स्माइल नाउ। हाँ मजा तो आया। अरे हाथ भी ऊपर कर लिया है स्टूडेंट्स ने तो, वो ये सो अ बिग स्माइल एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, अभी इसमें हमने स्ट्रक्चर स्टडी कर लिए। द मेज ग्रेन इज अ मोनोकोटिलेडनस एंड एंडोस्पर्मिक सीड। द अदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप क्या क्या है? राइस, व्हीट, ओट। राइट, मैंने बोला आपको, क्या बोला मैंने आपको बोला कि मेज जो है, मेज इज अ मोनोकोटिलेडनस, मोनोकोटिलेडनस। सेकंडली एंडोस्पर्मिक सीड है। एंडोस्पर्म बड़ा वाला है ना, फूड वाला। तो इसमें और कौन से आते हैं? एंडोस्पर्मिक यानी एल्ब्यूमिनस, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एल्ब्यूमिनस, दोनों वन एंड द सेम। तो इस कैटेगरी में और कौन कौन आते हैं? इसमें और आता है व्हीट, राइस, ओट। व्हीट, राइस, ओट। राइट डाउन। सो इसे हम सीरियल ग्रेन्स बोलते हैं, सीरियल ग्रेन्स और सीरियल्स। अपने बॉटनी में, प्लांट्स में इन्हें सीरियल ग्रेन्स बोलते हैं इन सबको। तो अगर आपको इसमें कोई एग्जांपल लिखना है, मोनोकॉट एंड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस, इस कैटेगरी में क्या क्या आता है? तो सबसे पहला नाम तो मेज ही है, जिसका हमने स्ट्रक्चर अभी देखा। उसके बाद व्हीट, राइस एंड ओट भी है। तो ऑल सीरियल्स, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल क्लियर अबाउट दैट? ओके, और ये एम्ब्रियो है, ये क्लियर हो गया। ये वाला पूरा पार्ट एम्ब्रियो है, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोरेजा, ये सब कुछ एम्ब्रियो बनाता है। ऑल दे टुगेदर फॉर्म एम्ब्रियो। और उसके बाहर क्या है? स्क्यूटेलम है, यानी क्या बोलते हैं उसे? स्क्यूटेलम यानी कोटिलेडॉन। और ये तो इधर का पूरा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, एंडोस्पर्म, स्टॉर्ची, अल्यूरोन लेयर एक्सेट्रा। बड़ा ब्यूटीफुल डायग्राम है ये भी। इसमें एंडोस्पर्म है, और ये जो लाइन लाइन वाला हार्डिश है, शील्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं अल्यूरोन लेयर। इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म में सब कुछ स्टार्च से बना है, सिर्फ आउटर लेयर इज प्रोटीन, इसलिए इसे हम बोलते हैं अल्यूरोन लेयर। क्लियर? ऑल अबाउट मेज ग्रेन। ओके, नाउ क्विकली हम डिफरेंस स्टडी करेंगे मेज एंड बीन सीड का, जो एग्जाम में पूछते हैं। लुक एट दिस स्लाइड, दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अभी आपको नहीं देखना है, मैंने क्यों मार्क किया है? क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछते हैं द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बीन सीड एंड मेज ग्रेन। हमने दोनों के डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़े। अभी वन बाय वन, कम ऑन क्विकली। आपको एग्जैक्टली कॉपी करना है आफ्टर दिस क्लास, अभी नहीं, अभी जस्ट फोकस। दिस इज योर होमवर्क एट होम। आपको टेक्स्ट बुक से एग्जैक्ट डिफरेंस कॉपी करना है। पहले तो लर्न करना है, समझना है, फिर बिना देखे नोटबुक में लिखना है। ये भी आपका होमवर्क है। एंड दूसरा होमवर्क कौन सा है आपका? Another homework is, अभी बता देता हूं मैं, फिर आप भूल जाते हो। Another homework is figure what? 6.2 maize grain, external feature as well as longitudinal section। ये दोनों आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में आफ्टर दिस सेशन, नॉट नाउ। ओके, याद रहेगा आपको बच्चों? फाइन, दिस इज योर होमवर्क एज वेल एज द डिफरेंस जो हम अभी लर्न करेंगे। एवरीबडी राइट डाउन, ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे चाहिए। एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। जब भी फेस टू फेस क्लासरूम होगा और पुणे में हम सब मिलेंगे, आई विल चेक योर नोटबुक। तब ऐसा नहीं चलेगा कि आपने, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप देखूंगा, हर एक स्टूडेंट का चेक करूंगा जिन्होंने इन सीक्वेंस लिखा है सब कुछ नोटबुक में। अगर मुझे नहीं मिला देन आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो और मेरे लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी। इट विल हर्ट मी अ लॉट बिकॉज आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स, 200% फॉर यू ऑल। कितना एक्सप्लेन करता हूँ बार बार, सो मेनी ट्रिक्स, सो मेनी थिंग्स। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपको फिर स्कोर नहीं होगा, देन यू वॉन्ट बी एबल टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स, और ये तो सही नहीं है। अगर आपके लिए कोई इतना एफर्ट दे रहा है बच्चों, तो आपको भी हेल्प करना चाहिए, राइट? सो प्लीज डू योर होमवर्क। जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं करेंगे या फिर जाने दो, तो पुणे में जल्दी फेस टू फेस क्लासरूम होगा जब लॉकडाउन ओपन होगा।
then I'm going to check everything. So please, please do it anyhow, and I trust you all completely. So look at this now. Come on, one by one, faster. एक तरफ है bean, एक तरफ है maize. First difference, 2 cotyledons. Bean, B for both, 2 cotyledons बराबर है. मेज में ऑब्वियसली इधर 2 है तो इधर 1 कोटिलेडॉन है, और इस सिंगल कोटिलेडॉन को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज स्क्यूटेलम. क्लियर? यहाँ पे 2, राइट? समझ में आ रहा है? अनदर, यहाँ पे नो एंडोस्पर्म. बीन में क्या है? बीन में तो कोटिलेडॉन्स बड़े बड़े होते हैं. मैंने कहा था ना, जहाँ पे बड़े कोटिलेडॉन्स है फ्लेशी, वहां पे एंडोस्पर्म नहीं है, क्योंकि फूड तो कोटिलेडॉन दे रहा है. क्लियर? यहाँ पे मेज में लार्ज एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, और कोटिलेडॉन एकदम छोटू सा है स्क्यूटेलम में, राइट? सो लार्ज एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन मेज. देखा ना हमने? फिर उसका लेयर है एल्यूरोन लेयर आउटर. देन इसमें एम्ब्रियो लार्ज होता है, बड़ा सा. बीन में हमने देखा ना टेस्ट कल प्रीवियस लेक्चर में, कोटाइल, हाइपोकोटाइल और ये सब. और स्मॉल एम्ब्रियो होता है. मेज में स्मॉल एम्ब्रियो होता है, राइट? एम्ब्रियो इज लार्ज, एम्ब्रियो इज स्मॉल. देन प्लूमियल लीव्स आर फोल्डेड. इसमें प्लूमियल लीव्स फोल्डेड. चलो बीन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं मैं, यानी आपको कंफ्यूजन ना हो. कम ऑन, ये कल वाला डायग्राम है, वही स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं जो मैंने कल ड्रॉ किया था. ये क्या है? एक बीन का एम्ब्रियो है. बीन एम्ब्रियो, बीन सीड का एम्ब्रियो. तो देखिए मैंने अभी क्या पॉइंट बोले? लार्ज एम्ब्रियो, बड़ा सा एम्ब्रियो है. दिख रहा है? बड़ा, इतना बड़ा नहीं होता है मेज में. सेकेंडली इसके लीव्स है प्लूम्यूल के, ये फोल्डेड है. दिख रहा है आपको? यहाँ पे फोल्डेड 2 इसमें. प्लूम्यूल इज लार्ज. दिख रहा है प्लूम्यूल कितना बड़ा है इसमें? ये पूरा प्लूम्यूल है इतना, यहां तक. प्लूम्यूल इज लार्ज. अगेन हाइलम एंड माइक्रोपाइल आर विजिबल. इसमें जो हाइलम और माइक्रोपाइल है ना, वो विजिबल है. अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो तो इसमें जो माइक्रोपाइल है वो विजिबल दिखता है, राइट? ये देखिए, ये माइक्रोपाइल एंड ये विजिबल है इसमें, उसमें नहीं दिखता है मेज में हमें. एंड सीड सेपरेटली कंटेंट इन द फ्रूट कॉल्ड पॉड. पॉड्स में होते हैं सीड्स. ऑलरेडी देखा है हमने ये तो. दिख रहा है? पॉड्स के अंदर सीड होते हैं, बीन के पॉड्स, राइट? बीन पॉड्स में सीड होते हैं. ओके, ग्रीनिश हस्क. ओके, तो लुक एट दिस स्लाइड अगेन. प्लूम्यूल लीव्स आर फोल्डेड, जैसे बीन में देखा, और अभी हमने देखा प्लूम्यूल लीव्स आर रोल्ड. मेज में रोल्ड होते हैं. रोल्ड, रोल्ड यानी ऐसे. लुक एट, ये रोल्ड है ना प्लूम्यूल. यहाँ पे जो प्लूम्यूल है ये ऐसे रोल्ड है. रोल्ड, रोल्ड यानी ऐसे रोल्ड. फिर यहाँ पे कोलियोप्टाइल, कोलियोरिजा ऐसे. और यहाँ पे प्लूम्यूल लीव्स ऐसे है बीन में. बीन वाला ऐसा होता है. क्लियर? समझ में आ रहा है? ये अगर बीन है तो बीन का कैसा है? ऐसे ऐसे एम्ब्रियो है, देन ऐसे जाके ऐसे बड़ा सा. यहाँ पे हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, प्लूम्यूल. और अगर ये मेज है तो इसमें कैसा है? इसमें ये है और ऐसा है. छोटू सा एम्ब्रियो, स्मॉल एम्ब्रियो, रोल्ड यानी ऐसा रोल की तरह. यहाँ पे क्या है? इट इज व्हाट? प्लूम्यूल लीव्स आर फोल्डेड. ये फोल्डेड प्लूम्यूल लीव्स है. प्लूम्यूल लीव्स, प्लूम्यूल लीव्स आर फोल्डेड. क्लियर? मैं डिफरेंस बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको. एग्जाम में मार्क करना है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. ओके, क्लियर? ये मेज ग्रेन है. ये दोनों का डिफरेंस स्ट्रक्चर. स्मॉल एम्ब्रियो, छोटू सा है, और ये पूरा एम्ब्रियो इतना बड़ा है. सो इट इज अ लार्ज एम्ब्रियो इन बीन. ओके, व्हाट मोर? देन ये पॉइंट्स हो गए. प्लूम्यूल आर वेरी स्मॉल. प्लूम्यूल इज लार्ज, यहाँ पे स्मॉल होता है, हमने ऑलरेडी देखा. और इसकी कवरिंग तो हमने कोलियोप्टाइल, कोलियोरिजा देखा. हाइलम विजिबल, जिसमें थ्रू नॉच लाइक स्ट्रक्चर बीन के सीड में, और जिसके थ्रू पोलन ट्यूब जाता है. माइक्रोपाइल इसमें दिखता है, और इसमें हाइलम एंड माइक्रोपाइल आर नॉट विजिबल. नॉट को अंडरलाइन करना है आपको बाद में टेक्स्ट बुक में, या फिर आपको डिफरेंस लिखना है. और जब टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ना है. सी, दिस इज द आइडियल मेथड.
मार्क, और जहां पे नो लिखा है उसे अंडरलाइन करिए। यानी एग्जाम के वक्त आप देखोगे बीन में नो अंडरलाइन है, यानी याद रखना है नो एंडोस्पर्म, यहाँ पे ऑब्वियसली एंडोस्पर्म बड़ा है। देन और इमेजिन करना है वो फोटोज जो मैंने दिखाए थे आपको, स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करोगे तो आपको डिफरेंस लर्न होगा, वरना रट्टा करोगे तो फिर आप कंफ्यूज कर दोगे किधर 1 कोटिलोडॉन है किधर 2, या फिर आपको पॉइंट ही नहीं याद आएंगे कुछ भी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट सो मेनी स्ट्रक्चर्स, सो मेनी विजुअल्स, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ओके, देन सीड सेपरेटली कंटेंट इन द फ्रूट कॉल्ड पॉड, इसमें पॉड होता है सेपरेटली, समझ में आ रहा है? ओके, पॉड्स होते हैं ना बीन्स के ऐसे, और इसमें सीड वॉल, द फ्रूट वॉल फ्यूज टू फॉर्म सिंगल ग्रेन विथ नो सेपरेट सीड। इसमें जो सीड वॉल है वो फ्यूज होके ग्रेन बना देता है। क्लियर? ओके, लुक एट द डिफरेंस अगेन, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। कम ऑन बच्चों, फोकस। सीड सेपरेटली कंटेंट इन द फ्रूट कॉल्ड पॉड, बीन्स के पॉड होते हैं ना, बीन पॉड मैंने कहा था, तो फ्रूट है पॉड और उसके अंदर सीड अलग से है भाई, इसमें फ्यूज हो जाता है तभी तो हम इसे ग्रेन बोलते हैं। क्लियर? ये देखिए, लुक एट दिस, these are bean pods। ये bean pods क्या है? फ्रूट है बीन के। कम ऑन, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये लिखना होगा आपको प्रॉपरली। और इसके अंदर ये ग्रीनिश सीड्स होते हैं, आपने बीन्स देखे ना ऐसे, these are beans, bean seeds अंदर। ओके, ये राउंड राउंड, so outer is fruit, they are fruit and seed are different। भाई मेज में क्या है? both are joined। मेज में क्या होता है? look at this, सी हमने पॉलिनेशन में ये डायग्राम देखा था, राइट? कॉब्स, ईयर्स, टैसल, यहां से पॉलिनेशन होता है, यहां पे गिरता है पोलन ग्रेन, राइट? यू रिमेंबर? व्हाट आर दीज? दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इसे? भूल गए बच्चे इतने जल्दी? दीज आर कॉल्ड एज सिल्क। हाँ, भूलना नहीं है। सिल्क इज अ पार्ट ऑफ स्टाइल, दे आर नथिंग बट स्टाइल्स ऑफ फीमेल। और ये बेबी फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसे सीड्स बने येलो येलो, दिस इज अ कॉब, और इस पे ये सीड्स है मेज के, कॉर्न बोलते हैं ना। तो लुक एट दिस सीड, हमने एक सीड का स्ट्रक्चर स्टडी किया अभी इन डिटेल, मेज सीड का स्ट्रक्चर हमने समझा क्या क्या होता है। फिर जब ये मेज को हम प्लांट करते हैं तो ऐसे स्प्राउट होता है, लुक एट दिस, ऐसे रेडिकल से जो कोलियोरिजा ने प्रोटेक्ट किया था वो बर्स्ट हो जाता है, फिर रेडिकल से रूट्स बनते हैं, प्लूम्यूल से लीव्स बनते हैं, शूट एंड रूट सिस्टम, शूट एंड रूट। ओके, ये सीडलिंग है और इसे जर्मिनेशन बोलते हैं। हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स विल बी जर्मिनेशन इन डिटेल। ओके, देन वी विल बी डन विद दिस टॉपिक। अभी हमने 3 लेक्चर्स में सब कुछ सीड का स्ट्रक्चर देखा, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स विल बी जर्मिनेशन। अभी आई एम अबाउट टू फिनिश। देन द फ्लावर्स, देन दिस लाइफ साइकिल गोज ऑन। सो हमने शुरू में फ्लावर देखा, पॉलिनेशन देखा, स्टडी स्टेप बाय स्टेप। विंड पॉलिनेशन होता है मेज में, हाउ ब्यूटीफुल इट इज ना। तो टॉपिक्स ऐसे ही बनाए कि आपको समझ आए, इंटरेस्टिंग। दिस इज ऑल अबाउट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? द वर्ड जर्मिनेशन मीन्स, द वर्ड जर्मिनेशन मीन्स ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, यानी द प्लांट ग्रोथ फ्रॉम सीड। इट इज द प्रोसेस ऑफ सीड्स डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट। प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपिंग into new plant। ओके, इसे बोलते हैं जर्मिनेशन। तो देखो कैसे सीड मैंने डाला है, कैसे कैसे धीरे धीरे बड़ा मेज का ट्री बन गया है। तो हम ये देखेंगे जर्मिनेशन के फैक्टर्स, कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अभी आपको इस फोटो में क्या समझना है? इस फोटो में सिर्फ इतना देखिए कि ये सीड होता है, हमने जो आज स्ट्रक्चर देखा मेज का, सीड कोट, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, कोलियोरिजा, रेडिकल, प्लूम्यूल, फिर कैसे 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 ये कवरिंग ब्रेक होते हैं कोलियोप्टाइल के, फिर एक रेडिकल का ग्रो होता है रूट्स में, प्राइमरी रूट्स, देन शूट सिस्टम होता है, कोलियोप्टाइल से बनता है ये कोलियोप्टाइल, राइट? ये कोलियोरिजा यहाँ से। इट्स सो ब्यूटीफुल, इजंट इट? मजा आया? मैंने कहा था ना सब कौन खाते हैं, बट आज तो मजा आने वाला है क्योंकि सब लोग एक्चुअल में क्या करने वाले? स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले। सो आई होप नाउ इनफ फॉर टुडे, वी आर डन विद टुडेज लेक्चर्स। अ बिग स्माइल। हाँ, आज तो मजा आया है।
अब घर जाके जब कॉर्न खाओगे या बीन सीड्स देखोगे तो आपको सब स्ट्रक्चर्स याद करना है. ओके, अ फन वे टू रिमेंबर. और हमने निमोनिक्स भी देखे, मजा किया. सो टिल दैट टाइम, टिल नेक्स्ट लेक्चर, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप शाइनिंग. आई सी यू ऑल वेरी वेरी सून. ओके, एंड कीप स्टडिंग. एंजॉय कीजिए, बोर नहीं होना है, मजा करना है स्टडी को. ओके बच्चों, so see you all soon in next lecture. Till that time, take care. Bye bye. Okay, have a nice day.